रायबा में उड़ान एकेडमी ओपन हो गई है। इस एकेडमी की पूरे शहर में चारों ओर बहुत तारीफ हो रही है। तारीफ इसलिए हो रही है कि गांव के बच्चों को खेलने के लिए शहर की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन अब उड़ान क्रिकेट एकेडमी के चीफ कोच संतोष शर्मा और प्रवीण चौहान ने बच्चों के लिए यह सुविधा रायबा में ही उपलब्ध करा दी है। बता दें कि रविवार को रायबा स्थित उड़ान क्रिकेट एकेडमी में कलम कंप्यूटर वाले हाथों ने मैदान में जम के चौके छक्के लगाए। बात कर रहे हैं एसबीआई और केनरा बैंक के पदाधिकारियों की। यह प्रत्येक रविवार को अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उड़ान क्रिकेट एकेडमी में मैच खेलते हैं और मैदान में चौके छक्कों की बरसात करते हैं। मलिया कटरा के बिल्लोजपुरा निवासी क्रिकेटर सुनील ने बताया कि हम पिछले मैचों में एसबीआई को हराते आ रहे हैं। हम प्रत्येक रविवार को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक दिवसीय मैत्री मैच खेलने आते हैं। दीपक ने बताया कि हफ्ते में एक दिन ही होता है कि जो हमारे दिन होता है, इसलिए हम रविवार को मैच खेलकर अपने शरीर को अच्छा रखते हैं। काम के साथ ही शरीर को भी फिट रखना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप चौहान, कोच उड़ान क्रिकेट एकेडमी और को ओनर। कहाँ से आते हैं? मैं आगरा सेक्टर 3 और जो रायबा है ये मेरा गांव है। कितने बच्चे अभ्यास करते हैं आपकी एकेडमी में? यहाँ पे है करीब 25 से 30 बच्चे हैं फिलहाल। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए बच्चे अभी छुट्टी पे हैं, रेस्ट पे हैं। तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होते हैं तो बच्चे काफ़ी फिर से बढ़ जाएंगे। और अभी जैसे इससे पहले कभी आपके एकेडमी के बच्चों ने कहीं प्रदर्शन किया है? बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो ट्रायल हुए थे उसमें हमारे 2 बच्चे कानपुर में भी पहुँचे थे, लेकिन वो कोरोना, अब पता नहीं शायद किस वजह से उसको 14 का कराया नहीं गया आगे का। हमारे बच्चे कानपुर तक शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा। मैं उड़ान एकेडमी में एज ए चीफ कोच हूँ और जीडी गोयनका एकेडमी में मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ। तो जीडी गोयनका में स्पोर्ट्स टीचर हैं आप, कितने वहाँ बच्चे आप प्रैक्टिस कराते हैं? बेसिकली देखो, क्रिकेट में तो बच्चा बहुत होता है। आप कहीं भी चले जाओ भारत के अंदर तो आप देखते हैं कि बच्चा पैदा होने के साथ ही माँ बाप पहले बॉल और बैट लेके आते हैं। तो ऐसे ही क्रिकेट में क्या होता है, हमारे पास 250 से 300 बच्चे हैं गोयनका के अंदर जो कि क्रिकेट खेलते हैं इस समय। कहाँ तक प्रदर्शन कर चुके हैं बच्चे? एक बच्ची हमारी नेशनल के लिए और रणजी में भी है और कुछ बच्चे बोर्ड ट्रॉफी में भी है इस समय पे। टीम में शायद इस बार उनका हो भी जाए, अंडर 16 में, अंडर 14 में। तो बच्चे लगे हुए हैं। प्रेजेंट में अभी किसी बच्चे ने कोई ऐसा प्रदर्शन किया जिससे कि आपकी एकेडमी का नाम रोशन किया हो? अभी रिसेंटली तो बेसिकली कोरोना की वजह से सारी क्रिकेट बंदी पड़ी थी, अभी धीमे धीमे चालू हुआ है। लेकिन इससे पहले, कोरोना से पहले बहुत सारे लड़के थे जो कि कहीं राजस्थान से कॉल में भी खेल रहे हैं। कुछ बच्चे जैसे लड़की की बात करें हम लोग, तो लड़की भी हमारी रणजी खेल रही है, एक बच्ची है वो भी खेल रही है। अभी हमारी एकेडमी में इस समय पे नहीं है वो, लेकिन अपनी स्टूडेंट है वो। तो ठीक है, अभी चल रहा है, लेकिन धीमे धीमे बच्चों का जिस तरीके से एक कोरोना के बाद निकल के आते नहीं, माहौल जो निकल के आता है उसमें थोड़ा सा अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है बच्चों को। अच्छा, उड़ान क्रिकेट एकेडमी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उड़ान एकेडमी खोलने का जो पर्पज़ था सुमित भाई, वैसे इसका रीज़न ये था कि जब बच्चा गांव से सिटी की तरफ जाता है तो एक लंबा डिस्टेंस होता है। जैसे हमने की एकेडमी, तो मेरे घर से जो एकेडमी का डिस्टेंस था बेसिकली 10 से 12 किलोमीटर था। और अगर बच्चा मेरे घर से भी दूर से आता है, सपोज दैट हम अचनरा से बच्चा आ रहा है, करावली से बच्चा आ रहा है, उसके लिए सिटी में पहुंचने के लिए 15 से 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो मैंने जो स्ट्रगल किया, मैं चाहता हूं कि ये गांव वाले बच्चे वो स्ट्रगल ना करें। कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है, आपका आधा घंटा पौना घंटा खराब होता है पहुंचने में, वो पौना घंटा को कम करने के लिए हमने उड़ान एकेडमी को बनाया। उद्देश्य यही था बनाने का बेसिकली। शहर में जब चर्चा होती है कि उड़ान क्रिकेट जो ग्राउंड बना है बहुत अच्छा बना है, तो इसमें आपने क्या क्या योगदान दिया था? इसमें इसको बनाने में सबसे पहले तो देखो, ग्राउंड का जो ज़मीन है उसको ढूंढना अपने आप में एक महाभारत कहेंगे इसको हम लोग। क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड, जैसे बैडमिंटन का कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, बहुत छोटा कोर्ट होता है। लेकिन क्रिकेट का ग्राउंड बनाने के मिनिमम जो आपको ज़मीन चाहिए वो 8 बीघा के आसपास ज़मीन चाहिए। तो सबसे पहले तो यही था हमारे लिए टास्क बहुत बड़ा। इसको करने के बाद हमने सोचा कि ग्राउंड बनाना ही है तो ऐसा ग्राउंड बनाओ जो कि आईसीसी के जितने पैरामीटर नहीं है सब पे खरा हो। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं दीपक चाहर की, जो आगरा की शान है इस समय, राहुल चार भी हैं। तो जीडी गोयनका से दोनों खेले हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ वो काफ़ी लंबे समय से खेले हैं और हम लोग एक ही एकेडमी के प्रोडक्ट थे।
आज वो भारत के लिए खेल रहे हैं, इसलिए इसके मतलब हम देखें तो ये आगरा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। हम लोग जब भी बात करते हैं दीपक चाहर, राहुल चाहर, जैसे आपकी दीप्ति है, पूनम यादव है, तो ये अपने शहर की शान है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इनके साथ खेलने का मौका मिला, इनके साथ रहने का मौका मिला। आज भी हमारी दोस्ती अच्छी है, जब ये मुलाकात होती है तो एक अच्छा गेस्चर होता है दोनों के बीच में। और जीडी गोयनका अकेडमी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि जीडी गोयनका अकेडमी ने ही जो पहली बार उनको ग्राउंड दिया, उस समय ग्राउंड छोटे थे, आगरा के अंदर ग्राउंड थी नहीं, तो जीडी गोयनका का बहुत बड़ा रोल था उसमें। हमारे प्रिंसिपल साहब पुनीत वशिष्ठ जी, उन्होंने जो क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, उनकी वजह से आपने देखा होगा मास्टर का, आपने सुना हो तो मास्टर का वेटरन्स का जो पहली बार आगरा के अंदर हुआ, उसके चलते ही आज आगरा में वेटरन्स की कितनी सारी टीमें हो गई हैं कि आप देख सकते हो सारे जो ग्राउंड हैं कहीं ना कहीं आपको कॉर्पोरेट के मैच देखते हुए आप देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। दीपक चाहर जब आगरा आते हैं तो क्या आप उनसे मुलाकात करते हैं? बिल्कुल मुलाकात होती है, जब भी आगरा आते हैं उनसे मुलाकात होती है, क्योंकि नियर बाई है, उनका ग्राउंड भी नियर बाई है। अब उन्होंने घर भी बना लिया अंसल में, आपने देखा होगा शायद, तैयारी चल रही है, तो उनसे जब भी मुलाकात होती है, गोयनका भी आते रहते हैं, वो महीने में 1 महीने 2 महीने बाद गोयनका मुलाकात होती रहती है उनकी। तो जब वो आगरा आते हैं तो कैसा उत्साहित देते हैं आप उनको? नहीं, जब आगरा बेसिकली आएंगे, स्टार खिलाड़ी आगरा आएंगे, तो देखो हम तो साथ में खेले हैं, तो साथ में खेलने से क्या होता है, अब सेलिब्रिटी है उसमें तो कोई दो राय नहीं है, सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात करना, लेकिन जब आप साथ में रहते हैं तो फीलिंग तो वही आती है एज ए फ्रेंड। और उनका भी स्वभाव अच्छा है कि वो हमें फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। जब भी मेरी मुलाकात होती है तो वो मेरे को कोच साहब बोलते हैं, तो मैं भी चार साहब बोलता हूँ, ऐसे ही करके मुलाकात होती है हमारी। क्या नाम है आपका? दीपक शाकिर मेरा नाम है। किस एकेडमी से खेले थे आज? नहीं, राइडर्स की हमारी टीम है, राइडर्स के नाम से, जिसमें हम सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। और क्या प्रदर्शन रहा आज आपका? प्रदर्शन आज का मैच हम लोग हार चुके हैं। राइडर्स तो SBI ने ना 198 रन बनाए थे, जिसमें हमने 199 रन चेस करने थे। शुरुआत में हमारे विकेट जल्दी गिरने के कारण हम उतने रन नहीं मार पाए, लगभग हम 40 रन या 50 रन से शायद हार गए पूरे स्कोर रन। आपका क्या प्रदर्शन रहा? मैंने 26 बॉलों में 29 रन मारे हैं आज के मैच में। और अपनी टीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले कभी जीत चुके हैं? हाँ, इससे पहले SBI के साथ हमें 5 मैच हो चुके हैं, 3 हम जीते हैं, 2 वो हारे हैं। और देखते हैं अभी आगे मैच। तो लगभग पूरी सीरीज तो आप जीत चुके? सीरीज नहीं, हम लोग एज ए फ्रेंडली खेल रहे हैं, कोई सीरीज नहीं है, बस ऐसे ही एंजॉय करने के लिए खेलने आते हैं बस। हार जीत तो वो बात की बात है। क्या नाम है आपका? सुनील। आज आप उड़ान क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेल रहे थे, तो कौन कौन सी टीम से आपका मैच हुआ था? SBI की टीम थी, जिसको पहले भी हम कई बार हरा चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे प्लेयर काफ़ी इंजर्ड थे, 3-4, जिसकी वजह से हम मैच को लूज़ कर गए। कितने रन से हार गए आज? 32 रन से हार गए। पिछले कब से हराते हुए आ रहे थे आप इनको? इनको पिछले हम 5 मैच हुए हैं, जिसमें 3 मैचों में हमने हराया है, 2 मैचों में इन्होंने हमें हराया है। तो फिर आप आज घर से यही सोच के चले थे कि आज फिर हम इनको हरा देंगे? बिल्कुल यही सोचा था, हराएंगे, लेकिन बल्लेबाजी उतनी अच्छी चली नहीं और उन्होंने ज़्यादा रन बना दिए। कितने रन बनाए थे? 198 रन बना दिए। कितने ओवर में? 20 ओवर में। आपका क्या प्रदर्शन रहा था? आज बॉलिंग में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, बल्लेबाजी थोड़ी अच्छी नहीं चली, जिसकी वजह से रन नहीं बन पाए, क्योंकि राइडर्स टीम का पूरा जो रीढ़ की हड्डी मैं ही हूँ, इस वजह से आज परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा लो चला गया।